आज से हजारों साल पहले करीब 1300 के दशक में यूरोप में धार्मिक अलगाव और अंधविश्वास जैसी चीजें अपने चरम सीमा पे थी, जो उस जमाने के ब्लैक डेथ से भी ज्यादा खतरनाक थी, जिस वजह से 5 करोड़ लोगों की जाने गई थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सब सहारन अफ्रीका से हजारों मील दूर माली सल्तनत थी, जो उस दौर की बेहिसाब दौलत रखने वाली सल्तनत थी। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि माली सल्तनत किस कदर अमीर थी। वैसे इन सब में माली सल्तनत में हुकूमत पश्चिमी अफ्रीकी राजा मंसा मूसा का था। माली सल्तनत जो अटलांटिक ओशियन से लेके आज के नाइजर के इलाकों तक फैला हुआ था। बट मंसा मूसा के सल्तनत के साइज से भी इम्पोर्टेंट था उसका नेचुरल रिसोर्सेस। मंसा मूसा के पास 2 ऐसे गोल्ड फील्ड्स थे जो उसको प्योर और दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला सोना देता था। मंसा मूसा की ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं जो उसे दुनिया के इतिहास का सबसे अमीर आदमी बनाता है। आज के जितने भी अमीर शख्स हैं जैसे एलन मस्क, जेफ बेजोस, मंसा मूसा इन सब से 4 गुना ज़्यादा अमीर था। मंसा मूसा का नेटवर्थ करीब $400 बिलियन था, जो किसी भी अमीर शख्स से कई गुना ज़्यादा है। साल 1307 में मंसा मूसा माली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था और करीब 1312 तक उसने हुकूमत किया था। मंसा मूसा ने 24 शहरों को अपने कंट्रोल में करके एशिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप को अफ्रीका के रास्ते जोड़ने वाले एक बहुत बड़े ट्रेड नेटवर्क के सेंटर में अपनी सल्तनत की पोजीशन को मजबूत कर दिया था। देखिए, दुनिया के हर एक मुसलमानों की ख्वाहिश होती है कि वो ज़िंदगी में एक बार हज जरूर करे। इसी तरह मंसा मूसा ने भी हज किया। लेकिन ख़ास बात यह है कि मंसा मूसा का ये हज का सफ़र कोई आम सफ़र नहीं था, बल्कि बहुत ही यादगार और काफ़ी खर्चीला था। मंसा मूसा जब हज के लिए रवाना हुआ तो उसके साथ 60,000 आदमियों का काफिला था, जो सहारा रेगिस्तान को पार कर रहे अब तक का सबसे बड़ा काफिला था। इस काफिले में 12,000 गुलाम थे, 8,000 दरबारी थे और 100 से ज़्यादा ऊँट थे, और हर एक ऊँट पे सोने से भरी बोरियां लदी हुई थी। और वहीं गुलामों के पास सोने से बने डंडे और डलियों की शक्ल में ढेर सारा सोना था। स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशंस नेशनल म्यूजियम ऑफ अफ्रीकन आर्ट के डायरेक्टर गुज कैजली हैफर्ड का कहना था, हर एक रात जब वो रेगिस्तान में रुकते थे तो ऐसा लगता था जैसे रेगिस्तान में पूरा शहर बसा हुआ है। वो अपने साथ हर एक जरूरत की चीज लाए थे, यहाँ तक कि वो एक मस्जिद को भी अपने साथ लाए थे ताकि वह नमाज पढ़ सके। मक्का जाते समय मंसा मूसा ने हर उस इंसान को सोने से बने महंगे तोहफे दिए जो उसके रास्ते में आए। गरीब से लेकर काहिरा के शाही अधिकारियों तक को सोने के ढेर सारे तोहफे दिए। जब मंसा मूसा इजिप्ट के सुल्तान से पहली बार मिले तो मंसा मूसा ने इजिप्ट के सुल्तान को 50,000 सोने के दिनार गिफ्ट में दिए। मक्का के सफ़र के दौरान मंसा मूसा ने सोना इतना खर्च किया जिस वजह से कई सालों तक लोकल अर्थव्यवस्था तहस नहस हो चुकी थी। यहाँ तक कि सोने के रेट में भी बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिला था, जिसे कवर करने में करीब 12 साल लग गए थे। उस दौर में माली अफ्रीका का सबसे अमीर सल्तनत था। उस दौर में मंगोल सबसे बड़ा साम्राज्य था और उसके बाद दूसरे नंबर पे माली साम्राज्य था। मंसा मूसा की बेशुमार दौलत की कहानी आखिरकार यूरोप तक पहुंची। इस कहानी से इंस्पायर होकर स्पेनिश मैप मेकर्स ने वेस्ट अफ्रीका का पहली बार डिटेल के साथ एक मैप बनाया था। साल 1375 में इस मैप को बनाया गया और मैप को कैटलन एटलस कहा गया। इस मैप में मंसा मूसा तख्त पे बैठे हुए हैं। सोने से बना ताज उन्होंने पहन रखा है, एक हाथ में सोने का डंडा है और दूसरे हाथ में सोने से बना एक गोला पकड़े हुए हैं। जब मंसा मूसा मक्का से वापस लौटे तो उन्होंने कुछ स्कॉलर्स और अंदालूसियन आर्किटेक्ट अबू इसहाक साहेली को काहिरा से अपने साथ ले आए थे, एक शानदार मस्जिद को बनवाने के लिए जो टिम्बकटू में बनाया जाना था। मस्जिद को बनाने और डिजाइन के लिए मंसा मूसा ने अबू इसहाक को 200 किलो सोना दिया था। मंसा मूसा के मौजूदगी में टिम्बकटू जल्द ही ट्रेड, कल्चर और इल्म का सेंटर पॉइंट बन गया था, जहां दुनिया भर से स्कॉलर्स यहां इल्म हासिल करने आते थे, जो बाद में सेनकोर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाने लगा। आज के मॉडर्न हिस्टोरियंस मंसा मूसा की दौलत का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये अंदाजा लगाने का सही तरीका नहीं है कि मंसा मूसा कितना अमीर था। वर्जीनिया के फेरम कॉलेज के रिचर्ड वेयर का कहना था कि लोगों को मूसा की दौलत का पता लगाने में दिक्कत आती है। असल बात तो यह है कि मंसा मूसा अब तक का सबसे अमीर आदमी है। वेयर का कहना था, वो लोग समझाने के लिए शब्दों की खोज में लगे हुए हैं, जिसमें एक इंसान सोने से बने तख्त पे बैठा हुआ है, एक हाथ में सोने का डंडा है और दूसरे हाथ में सोने का कप और सर पे सोने का ताज है। इमेजिन करें कि एक इंसान के पास जितना सोना हो सकता है उसको डबल कर दे तो मंसा मूसा की दौलत का अंदाजा लगाया जा सकता है। वैसे कुछ लोगों का कहना है कि मंसा मूसा की दौलत 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर जितनी है, जिससे वो इतिहास का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। खैर, इन सब में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।